परमेश्वर के दास के इंस्ट्रक्शन को ना मानने का बाय प्रोडक्ट इंसल्ट है, बेइज्जती है, जो कि आएगी ही आएगी, आप उसे रोक नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन में हम आगे बढ़ें। दूसरा राजाओं 4 अध्याय उसकी 29वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा कि एलीशा के ही वचन को ग्रहण करके, एलीशा के द्वारा ही परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके उस शुनेमवासी स्त्री को लड़का हुआ था, और उस लड़के की अचानक एक दिन डेथ हो गई। और जब वो महिला एलीशा के पास पहुंची तो एलीशा ने अपने चेले गेहजी को बोला, उसने अपनी छड़ी दी और बोला, इसे ले और तू जा, और रास्ते में तू किसी से हाय हेलो नहीं करेगा, किसी से भी उसकी कुशल क्षेम नहीं पूछना, और अगर कोई तेरा कुशल क्षेम पूछे तो तू कोई जवाब मत देना। मतलब तुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप मेरी छड़ी ले और चुपचाप जा और उस लड़के के मुंह पर छड़ी को रख देना। और लिखा कि गेहजी ने जब जाकर के छड़ी को उसके मुंह पर रखा तो कोई भी हरकत नहीं हुई लड़के के अंदर। ऐसा कैसे हुआ? क्या एलीशा की बात खाली हो गई? ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने जन की बात को, परमेश्वर अपने दास की बात को कभी भी खाली नहीं जाने देता। गलती गेहजी से हुई थी। जब गेहजी उस छड़ी को लेकर के जा रहा था तो एलीशा की जो छड़ी है वो, उस एरिया में एलीशा जो है वो बहुत फेमस भविष्यवक्ता था, बहुत सामर्थ्य भविष्यवक्ता था, और उसकी छड़ी को भी लोग पहचानते थे। और गेहजी जब उस छड़ी को अपने हाथ में पकड़ के इतराते हुए जा रहा होगा, और जब लोगों ने कुछ पूछा होगा कि अरे तूने तो एलीशा की छड़ी पकड़ी हुई है, तो यकीनन गेहजी ने उससे बात की होगी, और यकीनन गेहजी ने किसी व्यक्ति से कुछ वार्तालाप किया होगा, किसी की बातों का जवाब दिया होगा, और उसने वचन को तोड़ा होगा, उसने उस आज्ञा को तोड़ा होगा, उसने उस इंस्ट्रक्शन को तोड़ा होगा जो एलीशा से उसे मिला। परमेश्वर के दास के स्पष्ट इंस्ट्रक्शन को जब भी आप नजरअंदाज करोगे, आपके जीवन में शर्मिंदगी आएगी, आपके जीवन में शेम आएगी, आपके जीवन में इंसल्ट आएगी। परमेश्वर का कोई भी जन अगर आपके लिए आपको कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस इंस्ट्रक्शन के पीछे ही आपकी आशीष छुपी हुई है। और अगर आपने उस इंस्ट्रक्शन को तोड़ा तो रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट नहीं आई तो आपके जीवन में इंसल्ट आएगी, ये कन्फर्म है। हालेलुया। लिखा कि जब वो वहां पहुंचा, अब आप सोचिए, उसने जब उस लड़के के मुंह पे छड़ी को रखा होगा और कोई भी हरकत नहीं होगी, कितनी बड़ी इंसल्ट गेहजी के जीवन में आई। और जब वो वापस गए एलीशा के पास और उसने बताया कि भाई लड़के के अंदर तो कोई भी हरकत नहीं आई थी, और जब एलीशा खुद उस जगह पर गया, उसने उस लड़के के लिए प्रार्थना की, वो लड़का जीवित हो गया। मतलब एलीशा की सामर्थ्य में कमी नहीं थी, गेहजी की अनाज्ञाकारिता की वजह से वो मिरेकल उस समय रुक गया, और दूसरी तरफ गेहजी के जीवन में भी शर्मिंदगी आई। तो परमेश्वर के दास के द्वारा, आपके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, आपके अगुए के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन होली स्पिरिट आपको देता है, उस इंस्ट्रक्शन को मानने में आपकी आशीष है। नंबर 1, उस इंस्ट्रक्शन को मानने में ही आपके जीवन में डिलीवरेंस है, उस इंस्ट्रक्शन को मानने में ही आपके जीवन में प्रोग्रेस है। अगर आपने उस इंस्ट्रक्शन को तोड़ा तो वो प्रोग्रेस रुकेगी, वो डिलीवरेंस पोस्टपोन्ड होगा या रुक जाएगा, डिपेंड करता है परमेश्वर के ऊपर, और इंसल्ट आएगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि परमेश्वर के दास के इंस्ट्रक्शन को ना मानने का बाय प्रोडक्ट इंसल्ट है, बेइज्जती है, जो कि आएगी ही आएगी, आप उसे रोक नहीं सकते। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। मैं बिलीव करता हूँ आज का वचन लोगों के जीवन से बात कर रहे हैं, लोगों के जीवन को आशीषित कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, सारी अंधकार की ताकतों को जो इस वचन के खिलाफ इनके जीवन में काम करे, मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ, और धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से मांगता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।
मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।